So yes, welcome back. Now we are on practice set 2.4 of chapter 2 real numbers. Okay. First question is saying me to multiply. Normal multiplication. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. क्या हो जाएगा बताओ. टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है. √3 एक बार √7 के साथ जाएगा, फिर एक बार √3 के जाएगा. सिंपल. चलो ये क्या हो जाएगा. √3 इंटू √7, बीच में माइनस, फिर √3 इंटू √3. राइट. इंटू को मैं डॉट से भी दिखा सकता हूँ. ये क्या हो जाएगा. √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा. √21 माइनस √3 क्या दे देंगे मुझे. दो बार आता है तो एक सिंगल नंबर आ जाता है. क्या आ जाएगा. 3 आ जाएगा. इजी. चलो सेकंड टर्म देखते हैं हम लोग. √5 एक बार √5 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब √5 इंटू √2. मैं मल्टीप्लाई को डॉट से दिखा रहा हूँ. ठीक है. माइनस √7 था, √7 इंटू √2. इजी है. क्या हो जाएगा बताओ मुझे. ये √10 हो जाएगा माइनस √14 हो जाएगा. इसको हम लोग माइनस नहीं कर सकते. बहुत बच्चे ये बोलते हैं 10 माइनस 14 कर दो, -4 आंसर आएगा. नहीं होता है. रूट्स के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. चलो अब ये देखते हैं थर्ड वाला. दो थर्ड वाला जरा सा लंबा है बट इजी है, क्योंकि इसका यूज नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसमें काम आने वाला है. मैं सिखा रहा हूँ सीखना. पहले √3 है. देखो 3 √2 है. 3 √2 ये लिखा. फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख दो. 4 √3 माइनस √2 आ गया. पहला टर्म हो गया. देखो इस पूरे टर्म को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया. अब मेरा काम किसके साथ होगा. इस √3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. बीच में माइनस साइन था. माइनस. मैं एरो को ऊपर से दिखा देता हूं. माइनस. देखो माइनस अभी √3 आएगा. मेरा √3 वाला 2 हो गया है. √3 वाला 2 हो गया. अभी √3 आएगा. इंटू 4 √3 माइनस √2. ध्यान से देखो. मैं इसको जैसा हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर के मार्कर से. ये जो सर्कल कर रहा हूं ग्रीन वाला, उसको मैंने पहले लिखा. राइट. और ये जो √3 है उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखा. और बीच में जो माइनस था मेरा, बीच में माइनस आ गया. सिंपल. अब देखो क्या होगा. ये टर्म वाइज मल्टीप्लाई. 3 √2 मल्टीप्लाई बाय 4 √3. 3 √2 मल्टीप्लाई बाय 4 √3 माइनस 3 √2 मल्टीप्लाई बाय √2. 3 √2 मल्टीप्लाई बाय √2. इजी था. फिर एक माइनस आ रहा है. माइनस 3 √5. 3 इंटू 4 √3. देखो 3 इंटू 4 √3 आएगा. फिर माइनस था और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. बच्चे लोग ये भूल जाते हैं. माइनस माइनस पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा 3 इंटू √2. इजी. अब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये बताओ कितना हो जाएगा. 3 4 जा 12. 12 रूट और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा. 6 हो जाएगा. तो ये 12 √6 माइनस 3. √2 क्या बन जाएंगे. 2 और 3 2 जा 6 आ जाएगा. ये 6. फिर माइनस है. √3 क्या बन जाते हैं बताओ मुझे. 3 बन जाएंगे. और ये 4. 4 3 जा 12 प्लस √3 इंटू √2 कितने होंगे. √6. तो ये √6 आ गया. चलो मुझे बताओ. देखो 12 √6 और ये भी √6 दिख रहा है. तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा. 13 √6. 13 √6 माइनस माइनस और माइनस प्लस होता है. माइनस माइनस प्लस होता है. तो 6 12 कितना हो जाएगा. 18 हो जाएगा. -18. सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा. 13 √6 -18. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. ये सम के लिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सम हमको आना ही चाहिए. नहीं आएगा तो आगे जितना भी, और इससे रिलेटेड ही पेपर में आएगा. याद रखना है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा पूरा सेम टू सेम इसी के बेसिस पे रहेगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर. देखो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले वाला थर्ड पार्ट करा था, उसमें बताया था इसका यूज आने वाला है. इसमें बस एक प्रॉपर्टी याद रखना है. क्या प्रॉपर्टी याद रखना है. a² - b² इज इक्वल्स टू a+b इंटू a-b. ये प्रॉपर्टी याद रखना. कैसे अप्लाई होगा मैं भी बताऊंगा. चलो देखो. ये पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1/√7 प्लस √2. सिंपल सॉर्टेड. देखो बीच में प्लस है ना. देखो प्लस वाला पार्ट है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस से. सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √7 माइनस √2. √7 माइनस √2. देखो यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया. तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा. 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर दे देता है. तो ये आ जाएगा √7 माइनस √2.
डिवाइडेड बाय, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या मिलना चाहिए हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे क्या है बताना मुझे, √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आई होप ये आप लोग को समझा होगा, राइट। ये क्या मिलेगा बताना मुझे, अभी देखो ऊपर तो एज इट इज आएगा क्योंकि उसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, -2। ठीक है, ये क्या आएगा अभी आंसर, फाइनल आंसर आप लोग अभी लिख सकते हो, देखो √7 माइनस √2 डिवाइडेड, 7 माइनस 2 इज 5। सॉर्टेड आंसर आ गया हमारा। कभी भी याद रखना है, देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है, रूट और स्क्वायर कट होके बच जाते हैं 2। वैसे √48 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली 48। कुछ सोचना नहीं है इसमें, नहीं तो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला करते हैं। अब सेकेंड वाला आई होप आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वहां पे क्या करना होगा। अगर मन में आ गया तो वेरी गुड, आप लोग को समझ गए, नहीं आया है तो आपको वापस एक बार प्रैक्टिस देखने की जरूरत है। चलो, ये क्या है, माइनस है तो मैं क्या लूंगा, क्या प्लस लूंगा, मतलब 2√5 प्लस 3√6 डिवाइड बाय 2√5 प्लस 3√6। सिंपल, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्टली लिख दो, क्या आएगा ये 2√5 प्लस 3√6 डिवाइडेड बाय 2√5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का, ओए होए होए देखो ये 2 था, मैंने बाय मिस्टेकली 6 लिख दिया है। ठीक है, अब हो गया, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा, 2√5 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय, अब इसको देखो मैं बताता कैसे हो रहा है, नहीं देखोगे तो फंसोगे तुम लोग। 2√5 का स्क्वायर है, राइट, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो ये 5 आ जाएगा, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। तो मैं डायरेक्टली लिखू यहाँ पे 20 माइनस सेम 3√2 का बताओ, 3√2 का स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, तो 9 2 जा 18, तो इसका आंसर कितना आएगा 18। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 2√5 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 18 इज हाउ मच, 2 होता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2। दैट्स इट, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट 2 पार्ट हो गए हैं। नाउ लुक फॉर क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 3। ये देखो 4 न्यूमरेटर है और 7 प्लस 4√3। अब आप लोगों को पता ही है, अगर यहाँ पे प्लस है तो मेरे को कौन सा नंबर लेना है, माइनस वाला। 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4√3, ऊपर क्या आ जाएगा बताना मुझे। देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 4 इंटू 7 कितना हो जाता है 28 माइनस 4 4 जा 16√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहला क्या आएगा 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। आई होप अभी आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ आ रहा होगा। एक ही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 28 माइनस 16, 28 माइनस 16√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर इज 49, 4√3 का स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, यहाँ पे नहीं साइड में करते, हमने इरेजिंग का प्रॉब्लम ना हो। 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 16 3 जा 48, तो माइनस 48। देखो आंसर देखो इसका यहाँ पे फाइनल आ गया अभी, 28 माइनस 16√3 डिवाइडेड है 49 माइनस 48 इज 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिंपल। नाउ फोर्थ वन, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। देखो जो डिनोमिनेटर में होता है उसका अपोजिट साइन लेना है, यहाँ पे प्लस है तो हम किसका क्या लेंगे, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। सिंपल। देखो पर ऊपर अभी न्यूमरेटर के केस में जरा सा अलग हो गया है, माइनस और माइनस दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। अगर सेम सेम है तो एक नया फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी द होल स्क्वायर। याद है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, हम लोग ने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि सेम सेम नंबर था, जैसे 2 इंटू 2 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं,
वैसे √5 - √3 और √5 - √3 को द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाय, और नीचे देखो प्लस माइनस वाला फंडा आ गया, तो प्लस माइनस वाले फंडे में क्या होता है, टर्म वाइज स्क्वायर हो जाता है और बीच में माइनस आता है। अब a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, मैं ओरली तो नहीं लिखूंगा, बता ही देता हूँ। a - b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, और यही अगर प्लस वाला रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 इंटू √5 × बहुत बच्चे लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं और बाद में पेपर में रॉन्ग करके आते हैं। फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला देखो ये है, माइनस है तो माइनस, और अगर प्लस रहेगा तो प्लस आ जाएगा। ये क्या आएगा, और नीचे क्या आएगा, √5 का स्क्वायर इज 5, √3 का स्क्वायर इज 3। सॉल्व करते हैं इसको, फाइनलाइज करते हैं, ये क्या आएगा, √5 का 5, √3 का 3 -2 इंटू √15 डिवाइडेड बाय, ओ लाइन जरा सा गड़बड़ हो गया, √15 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर अगर देखेंगे तो हम लोग 8 - 2 √15/2 आएगा। बट अगर देखो 8 - 2 है और नीचे भी 2 है, सब इवन नंबर है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा 4, 8 में से 2 डिवाइड हो गया तो 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो अकेला 2 हट जाएगा तो 15 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2, 2 कट हो जाएगा। आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा बताओ मुझे, 4 - √15। सिंपल है। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 चैप्टर 2 का खत्म हो गया। अगर आप लोग को लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके और टाइम पास करने से अच्छा प्रैक्टिस करे वो लोग भी। थैंक यू।